All look good here, no problem this side. This looks good, front looks good, and here it is returning, and this looks good. And this is the back side of it, looks good, and it's in full. Looks good. ओके भाई, गुड मॉर्निंग। तो ओके भाई, गुड मॉर्निंग। तो बात ये है, तो ट्रिप आज हो गई है कंक्लूड, और अब हम हैं वापस एयरपोर्ट पे और चलते हैं यहाँ से। अपनी फ़्लाइट है वाशिंगटन डीसी के लिए, और ये है एयरपोर्ट, डबलिन का जो एयरपोर्ट है कुछ ऐसा दिख रहा है पीछे से। और ये हमारी फ़्लाइट है एयर लिंगस, और उसके यहाँ से कुछ इस तरह का है। तो ट्रिप कैसी रही? तो भाई ट्रिप रही ठीक। लेट्स सी कि ट्रिप का रिव्यू देखने के लिए मैंने सोचा, थोड़ा देर बैठे थे यहाँ पे, सिक्योरिटी हो गई थी, तो चलो सोचा कि चलो ट्रिप का रिव्यू करते हैं। तो भाई एयर लिंगस फ़्लाइट ठीक थी। अभी जाते हुए अमलाते हुए का एक्सपीरियंस हो गया है, और अब जाते हुए वापस जाते हुए देखेंगे कैसा रहता है। तो फ़्लाइट अच्छी थी। खाना बेकार है, खाना यूज़लेस है। अपना घर से ही थोड़ा बहुत लेके आओ, दैट्स बेस्ट। क्योंकि उनका पास्ता था वेजिटेरियन में, और इट वाज ऑल तो पास्ता था वेजिटेरियन में, और वो इतना कोई अच्छा नहीं था, मतलब तो पास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब। और ये सामने वाली जो है ना, वो आ रही थी एक कोई लेडी को, जब मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अपोजिट अपनी तरफ रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो भाई एयर लिंगस जो एयरलाइन थी, उसका पास्ता मतलब खाना ठीक था, लेकिन मतलब मेरे ख्याल से तो खाने लायक नहीं था। तो खाना तो अपना ही घर से लेके आओ थोड़ा बहुत, और फ़्लाइट में कम ही खाना चाहिए, थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाओ। हमेशा 2-3 परांठे या रोटी ले आओ, वही बहुत रहता है। और थोड़े बहुत नट्स, आपने मूंगफली वगैरह के जो छिले हुए नट्स वगैरह होते हैं, मिक्स नट्स, वो रख लो, तो दैट्स गुड एनफ। और बाकी चाय कॉफ़ी पी सकते हो, वो गर्म होती है तो ठीक रहती है वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ओवरऑल जो थी एयरलाइन ठीक थी, कंफर्टेबल सीट थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थी। ओके, तो फ़्लाइट वाज गुड। और फ़्लाइट डायरेक्ट है तो थोड़ा टाइम भी कम लगता है तुम्हारा, तो ऑल गुड। फिर दूसरा नंबर आता है भाई एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी तो जो था वो हमने ठीक किया था, बुक करा लिया था। तो एज़ एक्सपेक्टेशन ठीक ही था वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें बंदे ने शायद नया एयरबीएनबी बनाया है, तो उसमें थोड़े किचन का सामान थोड़ा कम था, चक्कू भी नहीं था किचन नाइफ, तो वो थोड़ा मिस किया। नहीं तो अदरवाइज़ बाकी हम थोड़ा 2 टाइम दिन में बाहर ही खाते हैं, सुबह का और दोपहर का, और शाम का कई बार भी ट्राई टू कुक एट होम, अनलेस हम बाहर आते हुए खा लें तो अलग बात है। तो कई बार हम पास्ता वगैरह कुक करते हैं, या सुबह कई बार ऑमलेट बना लेते हैं, तो उसके लिए ऑनियन वगैरह काटने के लिए नाइफ़ चाहिए होता है, तो वो नहीं था। बट इट वॉज़ नॉट ए बिग डील, वैसे वाले नाइफ़ थे जो कटलरी के नाइफ़ होते हैं, नाइफ़ एंड फोर्क, तो उससे काम चल गया था। तो बाकी उसका सामान और थोड़ा कमी था। मैंने आने से पहले इसलिए पूछ लिया था कि भाई मेरे को थोड़े फ्राई पैन 1-2 चाहिए, तो उसने 1 फ्राई पैन और 2-3 पोट्स दे दिए थे पास्ता के लिए। तो पास्ता भी हमने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, तो एक ही बार बनाया था, तो बट इट वॉज टर्न आउट ओके, क्योंकि पास्ता ईजी होता है बनाना, तो उसके लिए पोट्स अगर हो तो अच्छा है। और उसने नया बनाया है, तो सारा फर्नीचर नया था, उसके बेडिंग कंफर्टेबल थे, सब कुछ सोने का क्लीन था।
और क्लीन इन द सेंस मतलब कि अपार्टमेंट क्लीन था, बट कुछ जगह जो अनयूज जगह होती है जैसे कबोर्ड वगैरह उसने वो सारे उसने डीप क्लीनिंग नहीं करवा रखे थे। तो उसमें कई कई जगह ऐसा था कि जैसे यूज़ नहीं हो रहा तो बहुत दिनों से पड़ा है वो ऐसे, तो उसे एक बार क्लीन कराना चाहिए शायद। तो अदरवाइज़ कंफर्टेबल था, लोकेशन बढ़िया थी, वहाँ से बस स्टेशन पास में ही था बिल्कुल, और ट्रेन स्टॉप बिल्कुल ही पास में था डबलिन जाने के लिए, तो इट वॉज़ ऑल गुड। और एयरपोर्ट से भी पास में ही है, तो एयरपोर्ट से 15-20 मिनट का रास्ता है, तो इट वॉज़ ऑल गुड। तो दूसरा और क्या, तो एयरलाइन हो गई और एयरबीएनबी हो गया, और बाकी हमने कार रेंटल ली थी। तो कार रेंटल हमने पहले की थी बुक फ्रॉम, हमने स्टार्टिंग की थी कि भाई हम ना उससे लेंगे कॉस्को से, तो कॉस्को से हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन इस बार हमने कॉस्को में क्या था कि वो मिलती थी ऑटोमेटिक कार नहीं मिलती थी, वो स्टिक शिफ्ट मिलती थी, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा क्या नहीं ली, तो कॉस्को से हमने नहीं ली कार, और हमने एक्सपीडिया से ली। तो एक्सपीडिया में ऑप्शन ज़्यादा थे और वहाँ पे ऑटोमेटिक कार भी मिलती थी, तो और वो चीप भी थी। तो हमने प्राइस दोनों के सिमिलर सही थे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बट दोनों ओवरऑल कार दोनों जगह ही चीप थी, कॉस्को में भी और वहाँ पे भी। तो हमने कॉस्को के बजाय एक्सपीडिया से ली थी। तो इंश्योरेंस डिक्लाइन किया था उसका, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस, और कार के साथ में इंश्योरेंस जो है वो उसका होता है जो क्रेडिट कार्ड तुम यूज़ करते हो तो उसका $55,000 का कोलिजन इंक्लूड होता है, और जो लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है वो कार की जो कॉस्ट होती है उसमें इनबिल्ट होता है, तो यानी कि यू आर कवर्ड, तो यू डोंट हैव टू टेक इंश्योरेंस। तो हमने नहीं लिया था, और इंश्योरेंस कई बार जी करता है कि लेने का कि भाई ले लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर तुम्हारा कुछ हो जाए डैमेज तो तुम्हें देना पड़ता है वहाँ पे, तुम्हारे को एक तरीके से कार्ड से फिर क्रेडिट कार्ड से क्लेम करना पड़ेगा, तो इट्स कैन बी बिग है सब। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, या तो लोगे तो वो $30 पर डे के हिसाब से है, तो $300 के आसपास का इंश्योरेंस पड़ेगा, 150 की कार है, तो इसलिए इंश्योरेंस नहीं लिया हमने। तो बट हमारा टर्न आउट टू बी नाइस। तो हमने कार काफ़ी यूज़ करी। डाउनटाउन में तो हमने कार नहीं यूज़ करी, क्योंकि डाउनटाउन में तो हमने ट्रेन का पास ले लिया था, तो लेकिन ट्रेन का पास ही बताता हूँ थोड़ी देर बाद। और हमने बाकी जगह जैसे गए, तो एक विक्लो काउंटी है, तो वहाँ पे गए, एक दिन का टूर था, तो उसमें हमने कार यूज़ की काफ़ी। फिर एक किलकेनी कैसल है, वहाँ पे भी एक दिन का टूर था, 150 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ पे रुके हुए थे, तो उसका भी कार काफ़ी यूज़ हुई आने जाने के लिए। सुबह चले गए और वहाँ पे घूम के पार्किंग कर ली और फिर शाम को वापस आ गए, तो इट टर्न आउट टू बी नाइस। और तीसरी जो जगह गए थे, हम गए थे क्लिफ ऑफ मोहर, वो है करीबन 300 किलोमीटर, तो 250 से ऊपर है, 250-300 के आसपास। तो उसमें लग जाते हैं 3 घंटे की ड्राइव थी। तो वो हमें लग रहा था कि एक दिन का ट्रिप नहीं रहेगा, हो सकता हमें वहाँ पे जाके एक दिन का होटल वगैरह लेना पड़े और फिर 2 दिन की ट्रिप बनाएं, आने का जाने, सुबह मतलब एक दिन चले जाएं और फिर देख के अगले दिन वापस आ जाएं। बट फिर हमने क्या किया कि यार सुबह थोड़ा, क्योंकि वो होटल वगैरह इतनी आसानी से मिल नहीं रहे थे, तो व्हाट वी डिड, हमने इंस्टेड ऑफ बुकिंग ए होटल वहाँ पे गैलवे के पास में, क्लिफ ऑफ मोहर के पास में, तो हमने क्या किया कि सुबह थोड़ा जल्दी चल पड़ते हैं। तो हम उस दिन 5 बजे उठ के, आई थिंक हम 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास निकल लिए थे, और हमें वहाँ पे पहुँचना था करीबन, प्लान था हमारा कि 11 बजे से पहले पहुँच जाएंगे। तो हम 9 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो 9 बजे, क्योंकि वो 11 बजे का क्या होता है कि वहाँ पे टिकट्स मिलते हैं, तो अर्ली टिकट्स हैं, थोड़ी सस्ती हैं अगर 11 बजे से पहले आते हो। तो 11 AM से लेके 4 PM जो है ना, वो टाइम है पीक टाइम, तो उसमें टिकट महंगी होती है। लेकिन अगर आप 11 से पहले एंटर करते हो या फिर 4 के बाद एंटर करते हो,
तुम कितने दिन रुको वहाँ पे वो अलग बात है। तो हम बस एंट्री का टाइम होता है तो तुम्हारी कार का वो पर पर्सन चार्ज करते हैं और फिर उसमें इंक्लूड होती है तुम्हारी कार पार्किंग। तो हमने वहाँ पे हम पहुँच गए थे 9 बजे। तो हमारे लिए वो टर्न आउट टू बी नाइस, क्योंकि उसकी वजह से टिकट थोड़ी सस्ती होगी वहाँ की। और उसकी शायद $12 की टिकट होती है, वैसे जाओ तो तुम्हें 10 की मिल जाती है, अगर ऑनलाइन लो तो 7 की मिल जाती है। तो $7 की टिकट थी, 7 यूरो की। तो 12 वर्सेस 7 तो काफ़ी डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 4 भी हो जाता है। तो इसलिए हमारा वर्थ था। और फिर हमें ज़्यादा भी टाइम लगाना था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबी वॉक है। साउथ में जा सकते हो आप, कितना भी टाइम लगा सकते हो, मतलब इट्स मोर ऑफ ए सीनिक चीज़ है वो। और तो प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने देख रहे थे वेदर, तो वेदर उस दिन का दिखा रहा था कि भाई दिन में ठीक हो जाएगा, एंड सुबह थोड़ी रेन थी। तो लेकिन हम चले गए, तो वेदर तो चेंज होता रहता है, तो इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्शन नहीं होती। तो वहाँ पे पहुँचे तो इट वाज वेरी वियर्ड, काइंड ऑफ ब्लिजर्ड हो रखा था बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और हवा तेज़ चल रही थी, तो विजिबिलिटी वो बारिश फैल रही थी। और इट वाज मोर ऑफ है कि तुम जा ही नहीं सकते वहाँ पे। तो हम वहाँ पे गए तो क्योंकि टिकट ले रखी थी और अभी इतनी दूर ड्राइव करके पहुँचे थे, तो गए। और वहाँ पे उस लेडी ने बताया कि आज तो विजिबिलिटी नहीं है, तो क्योंकि क्लिफ तो तुम्हें दूर से ही देखनी पड़ती हैं, तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो कि उसने हमें अगले दिन की टिकट दे दी कि भाई आज भी देख सकते हो और फिर तुम अगले दिन वापस आ सकते हो। तो हमने सोचा कि हो सकता है अब हमें रास्ते में फिर दोबारा कोई होटल देखना पड़े, अगर होटल मिलेगा तो रुक जाएंगे, और नहीं तो अब आए हुए हैं हम, तो चलो अब देखते हैं और देखेंगे कि अगर मौसम अच्छा नहीं हुआ तो मे बी विल ट्राई टू फाइंड सम अदर होटल, थोड़ा दूर मिल जाएगा। तो लेकिन फिर हम वहाँ पे रुके तो धीरे धीरे मौसम अच्छा हो गया और इट टर्न आउट टू बी नाइस। आफ्टर दैट लाइक विजिबिलिटी वाज गुड एंड इट बिकेम सनी एज वेल। तो बारिश भी बंद हो गई और हम वहाँ पे काफ़ी देर रुके। हमने चारों तरफ एंजॉय किया उसको। पफिन्स भी देखे वहाँ पे, क्योंकि हमारे को पफिन्स का था कि पफिन्स मिलेंगे कि नहीं, लेकिन वी वर एबल टू फाइंड सम पफिन्स और उनको रिकॉर्ड भी किया। थोड़ा बहुत दूर थे वो, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वी वर एबल टू सी इट नॉट क्लोजली बट फ्रॉम फार। तो दैट वाज गुड, अदरवाइज़ उसके लिए हमें जाना पड़ता कि स्पेशल आइलैंड पे। तो एनीवे, तो क्लिफ ऑफ मोर हो गया, वो भी ठीक था। तो हमारी कार का मतलब वो एक तरीके से उसूल हो गई, उसकी वसूल हो गई वो उसकी कीमत जो थी ना, क्योंकि कार इसी के लिए ली थी हमने, क्योंकि डाउनटाउन में तो हमें घूमना था इससे, बस या ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। डाउनटाउन में कार चलाने भी मुश्किल है, पार्किंग भी मुश्किल है। लेकिन बाहर के लिए हमने कार, फिर एयरपोर्ट से घर जाने के लिए, वापस एयरपोर्ट पे आने के लिए, तो अभी थोड़ी देर पहले हम एयरपोर्ट पे आए हैं और हमने कार रिटर्न कर दी है। तो कार रिटर्न हो गई, सब ठीक हो गया, टर्न आउट टू बी नाइस। अब मैं क्रेडिट कार्ड में उसका देखूँगा कितना चार्ज किया है, तो चार्ज वगैरह सब ठीक है। तो हमने पेट्रोल भरवा के दे दी थी वापस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो होपफुली शुड बी ऑल गुड। तो कार का एक्सपीरियंस अच्छा था मतलब ओवरऑल। अब आता है भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। तो क्या किया कि थोड़ी रिसर्च करी थी जाने से पहले। तो जब हम एयरपोर्ट पे आए थे, जब लैंड किया था, तो तब यहाँ से पास मिलते हैं। यहाँ पे 3 शॉप हैं एयरपोर्ट पे बाहर निकलते ही, और एयरपोर्ट के ऊपर ही टर्मिनल पे ही। तो जैसे ही तुम बाहर निकलते हो अपना इमिग्रेशन वगैरह से, तो यहाँ पे 3 शॉप हैं, उनमें तुम आप कार्ड ले सकते हो। तो टूरिस्ट कार्ड है, एक बोलते हैं लीप कार्ड, एक तो रेगुलर लीप कार्ड जो रेगुलर लोगों के लिए, यहाँ पे जो रहने वालों के लिए होता है, और एक होता है टूरिस्ट लीप कार्ड। तो वो 8 यूरो का मिलता है एक दिन का। तो उसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस, ट्रेन और ट्राम और सब कुछ। तो वो हमने ले लिया था 3 दिन का। तो एक दिन का है 8 का, और वो 3 दिन का है $16 का। तो वो $16 का था, लेकिन दुकान वाले भी $1 अपना कमीशन लगाते हैं, तो $17 का पड़ा हमें वो। तो हमने वो 4 ले लिए थे, क्योंकि हमें सोच रहा था कि भाई 3 दिन हम यहाँ पे रहेंगे। एक दिन हमें टेलर स्विफ्ट का कंसर्ट भी जाना है, तो उस दिन वहाँ पे कार की पार्किंग बड़ी मुश्किल है, और डाउनटाउन में कार चलाना कोई एडवाइजेबल नहीं है। तो इसलिए हमने कार का अवॉइड ही कर दिया था, कार तो नहीं लेके जाएंगे।
तो वो ट्रेन पास जो था, लीप टूरिस्ट कार्ड, वो यूज़ किया एंड इट टर्न आउट टू बी वेरी नाइस। तो 3 दिन का था हमारे पास, तो हमने तीनों दिन यूज़ किया और सारे जगह घूमे डाउनटाउन में। तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली में उसको ना भी लो तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो कि अगर एक फैमिली ऑफ 4 हो तो एक लीप कार्ड, रेगुलर लीप कार्ड ले सकते हो, $5 का आता है, €5 का आता है, और उसमें तुम टॉप अप कर सकते हो। तो एक बार डाउनटाउन में जाने के बाद तो तुम्हें पैदल ही घूमना होता है, तो एक तरीके से 2 ही बार यूज़ होता है दिन में, एक बार जाने का और एक बार आने का। तो अगर तुम नॉर्मल लीप कार्ड यूज़ करते हो तो 160 है, €1.60। तो वो ना भी लो $8 का तो कोई वर्थ ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन हमने पीस ऑफ माइंड के लिए ले लिया था कि हमें मालूम नहीं था कितने बार जाना है। तो अब हमें इसमें ये था कि हम कभी भी जब भी जैसे बारिश हो रही है तो दैन वी जस्ट गेट इन द बस, कोई भी एम्प्टी बस है तो डाउनटाउन में घूमने के लिए भी अच्छा है। तो तुम ऊपर बैठ के, सारी डबल डेकर बस होती हैं ज़्यादातर यहाँ पे जो पब्लिक की बस हैं, तो उसमें तुम्हें मतलब एक तरीके से कई बार एम्प्टी बस में जस्ट गेट इन किसी बस में, क्योंकि तुम्हारे पास कार्ड तो है ही, और तुम बारिश से ही बचाता है, और तुम्हें एक तरीके से वो होती है ना रेड कलर की बस, होप इन होप आउट, वो वाली बसेस का टूर भी मिल जाता है। तो तुम्हें अगर नहीं चलने का जी कर रहा तो बस में एटलीस्ट घूम रहे हो, एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है, तो ट्रेन में ही मतलब ट्रेन में या बस में बैठ सकते हो। तो वो भी काफ़ी यूज़फुल था। तो कार्ड भी 2-3 दिन का लेना वर्थ है, और वो फिर एक्सपीरियंस भी है कि भाई लोकल ट्रैफिक का कैसे, और जहाँ हम रह रहे थे वहीं से चल रही थी बस और ट्रेन, तो इट वाज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। तो हमने 3 दिन अच्छा यूज़ किया उसका। और फिर तो और कहाँ गए, एक दिन फिर हम गए कार से हाउथ। तो यहाँ पे हाउथ पास में ही है, वहाँ पे भी बड़ी अच्छी हाइक है और क्लिफ्स हैं और बहुत अच्छी लाइट हाउस वगैरह है। तो वॉक बहुत अच्छी है उसकी जो हाइक है। तो लास्ट वाले दिन हम वहाँ गए थे, और फिर उसके बाद अगला दिन था वापस आने का। तो सुबह हम यहाँ पे 7:30 बजे घर से आसपास चल पड़े थे, क्योंकि हमें 8:30 के आसपास यहाँ पहुँच गए। कार रिटर्न करने का हमारा टाइम था करीबन, वी कुड रिटर्न फॉर द कि भाई हमारे 11 बजे के आसपास का, 11:30 का टाइम था। तो लेकिन हमने 8:30 बजे ही रिटर्न कर दी कार टाइम से पहले, और क्योंकि हमारी यहाँ से 12:30 के आसपास फ़्लाइट है, तो अब थोड़ा वेट कर रहे हैं बस, और फिर फ़्लाइट लेके चलते हैं। और एयरलिंग्स हो सकता है कि भाई आगे भी वही अच्छा रूट हो, थोड़ा बहुत खाना हम ले आए हैं अपना साथ में, तो इन केस फ़्लाइट में अगर अच्छा खाना इनका नहीं मिलता, क्योंकि इनका खाना वैसे ही होता है यार, वो मज़ा नहीं आता। उसमें पास्ता वास्ता होता तो अच्छा है, वो पैक अच्छा होता है, लेकिन वो माइक्रोवेवेबल होता है, खाने में मज़ा नहीं आता। तो आई यूजली डोंट लाइक इट। आपने 2 पराठे मिल जाए वो बढ़िया है चाय के साथ, तो या फिर अपने मूँगफली वगैरह खा लो, नट्स वगैरह ले आए, मिक्स नट्स, थोड़ा बहुत इस तरह का, तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। तो ठीक है भाई, ओवरऑल ट्रिप अच्छी रही। तो अब चलते हैं, अब जाके मैं अपडेट दूंगा डीसी में। तो चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके भाई, तो पहुंच गए हैं यहाँ पे, IIT में लैंड हो गया है, और अब चलते हैं घर की तरफ। तो भाई टोटल ओवरऑल ट्रिप बढ़िया थी। तो एयर फ्लाइट बहुत बढ़िया थी, ठीक थी, खाना वाना ऐसे ही था। रैप अप बताता हूँ एक बार। Airbnb बहुत ठीक था, और कार रेंटल वाज वर्थ इट, क्योंकि नहीं तो रिमोट एरिया में नहीं घूम पाते अगर कार रेंटल नहीं लेते तो कार रेंटल वाज वर्थ इट। ख़ास करके अगर 3-4 बंदे इकट्ठे होते हो तब तो, नहीं तो अदरवाइज़ तुम्हारा बहुत टाइम लगता है बस में जाने में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पे भी। और डाउनटाउन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ बेस्ट। तो 8-9 दिन की ट्रिप थी, बहुत अच्छी रही। चलो ठीक है, फिर बाय बाय नाउ, टिल नेक्स्ट टाइम। ये यहाँ पे देखो भाई भीड़ है।